हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग की गाइडलाइन, सिलेबस, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है, किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। बिकॉज फोर्थ सेमेस्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट या हार्ड सब्जेक्ट है, जो कि सबकी सीजीपी इधर उधर कर देता है, वो कोस्ट अकाउंटिंग ही है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हाँ इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट कोस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसको आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। आप एंड में नहीं पढ़ सकते हो, ना ही एंड में आपका वो इतना अच्छे से कवर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ना आपकी पूरी एक गाइडलाइन आई है, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। गाइस देखो, आप कहीं और से भी अगर आपने कुछ भी देखा है, आपने सिलेबस वगैरह देखा है, तो सिलेबस आपको सिर्फ ऊपर का चीज़ें बता सकता है कि हाँ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बट इंट्रो में भी क्या पढ़ना है वो चीज़ गाइडलाइन ही आपको क्लेरिफाई करती है। इसीलिए गाइडलाइन से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको सिलेबस के अंदर से भी कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, नहीं करने हैं, वो भी आपको गाइडलाइन ही बताती है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन जो है वो आपके, आप देख सकते हो कि 92 प्रोफेसर्स यहाँ पे इस मीटिंग में थे जब ये सारी गाइडलाइंस डिस्कस हुई हैं, और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। प्रॉपर ऑथेंटिक गाइडलाइंस ये हैं। तो एक बार इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपको पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगी। जो आपकी सबसे पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। ठीक है, अब इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कोस्ट अकाउंटिंग आपको डिटेल में पढ़नी है। फिर कोस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने हैं एंड क्लासिफिकेशन पढ़नी है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं कोस्ट के, उनका ओवरव्यू लेना है, और कोस्ट शीट कैसे बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो सीखना है। और ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? चैनल पे सारा सिलेबस में कोस्ट अकाउंटिंग का कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आप आराम से चैनल से पढ़ सकते हो, वीडियोस आती रहेंगी, अपने पेज पे आप उन्हें कवर करते रहना। ठीक है, इसके अलावा रोल क्या है कोस्ट अकाउंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन में, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। और ये जो आपकी पहली यूनिट है वो आपकी आएगी 18 मार्क्स की। ये टेंटेटिव मार्क एलोकेशन है, इसका मतलब 18 में आपका ये 17 से 20 के बीच में वेरी कर जाएगा, बट हाँ ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हो कि 18 मार्क्स की आपकी ये पहली यूनिट आएगी। ठीक है, देन आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर आपका है एलिमेंट ऑफ कोस्ट, मटेरियल एंड लेबर। मतलब इस एलिमेंट ऑफ कोस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला मटेरियल और दूसरा लेबर। अब मटेरियल के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेस, स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आपको पढ़नी है, पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड। अगर आपको याद हो और आपने ढंग से पढ़ा हो, तो जब आपने सैम 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी तो आपने पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर आपने लीफो फीफो वेटेड एवरेज पढ़ा था। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है आप बोल रहे हो मैम मेरे को तो याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब हम यहाँ पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एज पर कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको पढ़ना है, ऑफ मटेरियल अकाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है मटेरियल के अंदर। और इसी के अंदर जो दूसरा इसका पार्ट है वो है एम्प्लॉय लेबर कोस्ट, एम्प्लॉय कोस्ट या लेबर कोस्ट। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कोस्ट, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर आपको पढ़ना है, और एम्प्लॉय टर्नओवर में भी क्या क्या पढ़ना है उसका मीनिंग, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, मेथड ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव स्कीम। और इसके अंदर भी ये 3 स्कीम पढ़नी है बस। ठीक है, और आपकी ये जो सेकेंड यूनिट है ये भी आपकी आएगी 18 मार्क्स की। ठीक है, ये आपका टेंटेटिव एलोकेशन है। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है एलिमेंट ऑफ कोस्ट ओवरहेड, ये आपकी 18 मार्क्स की आएगी ये भी। तो आपकी जो यूनिट 1 है वो भी 18 की, यूनिट 2 आपकी वो भी 18 की, यूनिट थर्ड भी आपकी 18 की है। यूनिट थर्ड के अंदर क्या पढ़ना है? तो क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पढ़ना है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पढ़ना है, कैपेसिटी लेवल और कोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम इन कोस्ट अकाउंटिंग, जैसे इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग चार्जेस, पैकेजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है 4, क्योंकि यूनिट 4 आएगी 27 मार्क्स की। इसके अंदर आपको जॉब कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग पढ़ना है।
प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर प्रोसेस लॉस और वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे आपको इंक्लूड करना है। सर्विस कोस्टिंग के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट की सर्विस पढ़नी है। देखो गाइडलाइन से यही फायदा मिलता है, आपके जो सिलेबस होगा उसके अंदर सिर्फ सर्विस कोस्टिंग लिखा होगा, बट गाइडलाइन हैज डिफाइन कि सर्विस कोस्टिंग के अंदर भी क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कोस्ट अकाउंटेंट बुक एंड बुक कीपिंग सिस्टम है वो आपका 9 मार्क्स का आएगा। इसमें बस आपको ओवरव्यू ही पढ़ना है, रिकंसिलेशन करना है कोस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट को फाइनेंशियल प्रॉफिट के साथ। अब इसकी डिटेल और यहाँ पे दे दी है, कुछ भी चीज़ें अगर छोड़नी या बतानी होगी वो सब भी यहाँ लिखी है। देखो डिटेल में क्या है कि कोई भी थ्योरी क्वेश्चन जो है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं आएगा। अब हो सकता है जो ये बच्चा वीडियो ना देख रहा हो वो पूरी थ्योरी भी प्रिपेयर करके जाए, बट आनी ही नहीं है भाई थ्योरी, तो क्यों प्रिपेयर कर रहा है। तो यही है, गाइडलाइन सारी चीज़ें बताती है। इसके अंदर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल टॉपिक आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कोस्ट शीट से। प्रिपरेशन ऑफ कोस्ट शीट शुड बी डिस्कस आफ्टर टीचिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ कोस्ट। जो ट्रीटमेंट है वेरियस आइटम का कोस्ट शीट प्रिपेयर करते हो वो भी सब बताना है। ठीक है, लेकिन कोई भी थ्योरी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं पूछी जाएगी। अगर हम सेकंड का बात करें तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो एंटायर यूनिट से आएगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से आएंगे, वैल्यूएशन ऑफ इनकम, इनकमिंग मटेरियल, इन्वेंट्री डिसीजन रिलेटिंग टू हाउ मच टू बाय इन अ सिंगल ऑर्डर, एंड when should an organization buy, कैलकुलेटिंग EOQ, डिफरेंट स्टॉक लेवल, ये सारे के आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं। कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, आपको कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना। फिर एम्प्लॉय लेबर कोस्ट के अंदर आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल टॉपिक दोनों आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एम्प्लॉय टर्नओवर रेट से, वेज ऑफ वर्कर अंडर द डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट और इंसेंटिव स्कीम से। ठीक है, ये आपका पूरी गाइडलाइन में बताया गया है। इसके अलावा जो यूनिट थर्ड है आपका उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे पूरी यूनिट से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड से, ओवरहेड रेट इंक्लूडिंग मशीन आवर रेट एंड ट्रीटमेंट अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरी यूनिट से आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी इसमें क्लियरली बता दिया है। ठीक है, देन आपकी जो यूनिट 4 है मेथड ऑफ कोस्टिंग, उसमें भी ये लिखा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूरे उससे आएंगे, जो प्रैक्टिकल है वो जॉब कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग से आएंगे। ठीक है, देन आपकी जो यूनिट 5 है उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे एंटायर यूनिट से अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं कि जहाँ पे को रिकंसाइल करना हो अकाउंटिंग प्रॉफिट को फाइनेंशियल प्रॉफिट के साथ, लेकिन सिंपल जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं वेरियस ट्रांजेक्शन में, इंट्रीगल और नॉन इंट्रीगल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, आपका जो ये पूरा एक्सटर्नल थ्योरी पेपर होगा वो होगा 90 मार्क्स का। ठीक है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होगा आपका 40 मार्क्स का और आपका इंटरनल असेसमेंट होगा 30 मार्क्स का। इस हिसाब से आपका पूरा 160 टोटल हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने बात कर ली है सिलेबस की, गाइडलाइन की, सारी चीज़ों की हमने बात कर ली है। अब आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको इसमें मटेरियल आपको चाहिए होगा, बुक कौन सी होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं बिल्कुल आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक बुक आपको बता रही हूँ और वो आपको ले लेनी है और उसी से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एम एन अरोड़ा की एक बुक आती है, देखो बुक आपकी बहुत सारी अलग अलग जो टीचर्स हैं वो आपको अलग ही बताएंगे, सब अलग अलग बताएंगे, लेकिन एम एन अरोड़ा की बुक सबसे बेस्ट होती है। क्वेश्चन उससे कई बारी उसके एज इट इज क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एम एन अरोड़ा की बुक ले लो। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। स्टार्टिंग से आपके 3 सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, एक IB है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एक आपका स्टार्ट है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इंटरनेशनल बिजनेस को अभी थोड़ा बाद में कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कह रही छोड़ ही दो, थ्योरी सब्जेक्ट है, पढ़ना तो है। आपको स्टैट और कोस्ट अकाउंटिंग एक साथ लेके चलनी है। कोस्ट अकाउंटिंग को आपको शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा, एंड में जाके अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत बर्डन फील होगा और माइट भी आप बहुत ही मुश्किल से इसे कवर कर पाओ। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी डिटेल आपकी अकाउंटिंग है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब तक पढ़ी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी है, उन सबसे ज़्यादा डिटेल है कोस्ट अकाउंटिंग, तो इसको आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको ये पता ही होगा। चैनल पे जो भी वीडियो आएंगी वो टू द कॉन्सेप्ट होंगी, प्रॉपर जो भी आपकी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होगी। और कॉन्सेप्ट के बाद
उसी वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगी। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए होंगे ताकि आपका पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार वीडियो देख ली आपने, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिए, वीडियो के साथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्व करते रहोगे वीडियो के साथ ही, तभी सारी चीज़ें समझ आएंगी। ऐसे बैठ के सिर्फ ऐसे देखोगे उससे कुछ नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पे करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।